नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक साहसिक फैसले से मुस्लिम राजनीति में भूचाल आ गया है। एक और जहां मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेता योगी सरकार पर आग बबूला हो रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने आरएसएस प्रमुख के साथ मुलाकात कर मौजूदा मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर सहमति जताई है। जहां तक योगी सरकार के फैसले की बात है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झटके में 33 साल पुराने एक कानून को खत्म करके राज्य वक्फ बोर्ड के पर कतर दिए हैं, जिसके सहारे बोर्ड अब तक जमीन कब्जाने का खुला खेल खेला करता था। हम आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया और अब वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मुस्लिम वोटों के सौदागर खूब हो हल्ला मचा रहे हैं। विपक्ष योगी सरकार पर मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप लगा रहा है। दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड अक्सर अपने काले कारनामों के कारण विवाद में रहे हैं। देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी, वह सोच नेपथ्य में चली गई है। वक्फ बोर्ड अब जमीन कब्जाने की एक इकाई बनकर रह गया है, लेकिन वोट बैंक की सियासत के चलते इनके काले कारनामों को हमेशा अनदेखा ही किया जाता रहा। साथ ही इनके फलने फूलने के कई और रास्ते भी खोल दिए गए थे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बौखला गए हैं। दूसरी ओर इस सब विवाद के बीच मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत हाल ही में दिल्ली के दौरे पर थे, जिस दौरान पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने की योजना तैयार की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और परोपकारी सईद शेरवानी भी शामिल थे। यह बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्थायी कार्यालय उदासीन आश्रम में बंद कमरे में हुई थी। 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ज्ञान व्यापी मस्जिद और नुपुर शर्मा की हालिया टिप्पणियों से उपजे विवाद जैसे किसी विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। हम आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे पर अदालतों में सुनवाई हो रही है और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की बीजेपी सरकारों ने मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि बैठक में मोहन भागवत और बुद्धिजीवियों के समूह ने सहमति व्यक्त की है कि समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव व सुलह को मजबूत किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। बैठक में दोनों पक्षों ने सांप्रदायिक सद्भाव व समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में देश के समग्र कल्याण के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का पालन करने पर भी चर्चा हुई। हम आपको यह भी याद दिला दें कि सितंबर 2019 में मोहन भागवत ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी से आरएसएस कार्यालय में मुलाकात की थी। बैठक के दौरान उन्होंने हिंदुओं व मुसलमानों के बीच एकता को मजबूत करने तथा मॉब लिंचिंग की घटनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन सचिव रामलाल ने इस बैठक में समन्वयक की भूमिका निभाई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।